नमः संस्कृताय। मैं प्रीति शर्मा और हमारा YouTube चैनल संस्कृत ज्वाला, जिसमें हम अभिज्ञान शाकुंतलम का क्रम वाइज अध्ययन करते हुए आज वीडियो छठी बना रहे हैं, जिसमें आज श्लोक संख्या 8 से चलेगा। इससे पहले हमने पढ़ा था काश्यप ऋषि के कथन तक कि वत्से ततो सद्यो हुताग्निं प्रदक्षिणी कुरुष्व सर्वे परिक्रामन्ति, कि हे वत्से, हे शकुंतला, हे पुत्री, इधर से शीघ्र अभी अभी जो आहुतियाँ दी गई हैं अग्नियों की, उनकी प्रदक्षिणा करो। सभी परिक्रमा करते हैं। फिर कश्यप ऋषि जो हैं, काश्यप ऋषि कर्ण ऋषि ही हैं, और इनका जो काश्यप नाम पड़ा है वो ये कश्यप वंश में उत्पन्न हुए थे, इसलिए इनका नाम काश्यप ऋषि पड़ा। अब ऋग्वेद के छंद का आश्रय लेते हुए ये एक श्लोक कहते हैं, ऋक् छंदसा आसास्ते अमी वेदिम परितः क्लिपधीषणया समिद्वन्तः प्रांत समस्तीर्ण दर्भः अपघनन्तो दुरितं हव्यगन्धै वेतानास्त्वां वहन्या पावयन्तु। इस प्रकार ये आगे कहते हैं। इसके थोड़े से शब्द अर्थ देख लेते हैं। वेदी परितः, यज्ञ वेदी के चारों ओर। और ये जो ऋक् छांद सा आशास्ते जो शब्द आया है, आशास्ते होता है आशीर्वाद देते हुए कहते हैं। वेदिम परितः, यज्ञ वेदी के चारों ओर, समिद्वंत है, समिधाओं से जो युक्त है, क्लिप्त धीषणयः, किया है स्थान जिन्होंने, ऐसे अर्थात वेदी में जो स्थापित किया है, प्रांत समस्तीर्ण दर्भः, चारों प्रांत भागों में बिछाए हुए कुशाओं से युक्त, अमी ये सामने दिखाई देने वाली, वैताना यज्ञई, हव्यगंध्यई आहुति दिए गए द्रव्यों की सुगंध से, दुरितम पाप को अपघनंत है नष्ट करती हुई, पावयंतु पवित्र करें, प्रतिष्ठस्व प्रस्थान करो, सदृष्टिम क्षेप है दृष्टि डालने के साथ, इमे हम सभी ये इसमा हैं। अब इसका अन्वय से अर्थ करते हैं। वेदिम परितः क्लिप्त धीषणया समिद्वन्तः, वेदी यज्ञ वेदी के चारों ओर किया है स्थान जिन्होंने, ऐसी। कहने का आशय है कि यज्ञ वेदी में जो स्थापित हैं, समिधाओं से युक्त, समिद्वन्तः प्रांत समस्तीर्ण दर्भा हव्यगंधै दुरित अपघनन्तः अमी वैतानः वहन्या त्वां पावयन्तु। समिद्वन्तः प्रांत, ये सभी जो वहनी है, जो अग्नि है, उसके विशेषण हैं। क्लिप्त धीषणयः, समिद्वन्ता और प्रांत समस्तीर्ण दर्भा और हव्यगंधई दुरिप अपघनंता, ये सब वहनी के अग्नि के विशेषण हैं। समिद्वन्ता प्रांत समस्तीर्ण दर्भा हव्यगंधई, समिधाओं से युक्त, चारों प्रांत भागों में बिछाए हुए कुशाओं से युक्त, दुरित अपघनंता अमी वैताना वहन्या त्वाम पावयन्तु, नष्ट सुगंधित से जो आहुति दी गई है कुशाओं से युक्त, उनसे दिए गए द्रव्यों से जो सुगंधित है वो पाप को नष्ट करती हुई, ये सामने दिखाई देने वाली अमी यज्ञई अग्नियाँ तुमको पवित्र करें। इससे आगे फिर कहते हैं कि प्रतिष्ठस्वेदानीम सदृष्टिम क्षेपः क्वते सारंगव मिश्रा, संप्रति प्रस्थान करो, दृष्टि डालने के साथ, दृष्टि क्षेपम दृष्टि डालने के साथ, वे सारंगव मिश्र आदि कहाँ हैं। प्रतिष्ठस्व का अर्थ होता है प्रस्थान करो, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का क्रिया है। फिर आगे कहते हैं, प्रविश्य प्रवेश करके, शिष्य भगवान इमे स्मः, शिष्य कहता है कि भगवान हम ये हैं,
फिर इससे आगे काश्यप ऋषि कहते हैं, काश्यप ऋषि कि भागिन्या आस्ते मार्गम आदेश्य, अपनी बहन को मार्ग दिखाओ। उसके बाद फिर सारंगर्व कहता, इत इतो भवती सर्वे परिक्रामंती, आप इधर से आइए और सर्वे परिक्रामंती, सभी घूमते हैं। काश्यप ऋषि फिर कहते हैं, भो भो हे सन्निहिता, समीप में स्थित तपोवन तरवा, तपोवन के वृक्षों। अब इस वृक्षों के लिए एक श्लोक गाते हैं, पातुम न प्रथम व्यवस्यति जलम, युष्मा स्वपीते सुया, ना दत्ते प्रियमंडनापि भवताम, स्नेहेन या पल्लवम, अद्येव कुसुम प्रसूति समये, यस्या भवति उत्सवः, सेयं याति शकुन्तला पतिगृहं, सर्वै अनुज्ञताम। कहते हैं कि अब इसके शब्दार्थ देख लीजिए, शार्दूल विकृत में था ये। भगिन्या बहन को आदेश से दिखाओ, बताएं, सन्निहिता समीप में, तपोवन तरवा, तपोवन के वृक्षों को, अपीतेषु पीते हुए न होने पर, जल सिंचित न होने पर, पातुम जल पीने के लिए, व्यवस्यति इच्छा करती है, प्रियमंडना अलंकरण प्रिय होती हुई, पल्लवम नवीन पत्तों को, आदत्ते ग्रहण करती है, आद्य सर्वप्रथम कुसुम प्रसूति समय, पुष्प उत्पत्ति के समय में, अनुज्ञाताम अनुमति दी जानी चाहिए। अब इसका अन्वय से अर्थ करते हैं कि या जो शकुंतला, युष्माशु तुम्हारे, अपीतेषु जल सिंचित न करने पर, प्रथम जलम पातुम न व्यवस्यति, तुम्हारे जल सिंचित न करने पर स्वयं पहले जल पीने के लिए इच्छा भी नहीं करती थी, प्रियमंडनापि या स्नेहेन भवताम पल्लवम न आदत्ते, प्रियमंडनापि अलंकरण प्रिय होने पर, या स्नेहेन भवताम पल्लवम प्रिय होने पर भी, जो अलंकार उसको प्रिय, जो फूल होते हैं वो उसके प्रिय थे लेकिन वे फिर भी नहीं तोड़ती थे, तो उसी को बता रहे हैं। अलंकरणम प्रिय होने पर भी जो शकुंतला तुम्हारे प्रति, स्नेह भवताम तुम्हारे स्नेह के प्रति, प्रिय के प्रति, पल्लवम न आदत्ते प्रेम के कारण तुम्हारे नवीन पत्तों को ग्रहण नहीं करती थी, वा अद्यई कुसुम प्रसूति समये, तुम्हारे वा तुम्हारे युष्मद शब्द का रूप है वैकल्पिक, तुम्हारे आद्य कुसुम प्रसूति समय, यस्या उत्सवा भवति, तुम्हारे सर्वप्रथम पुष्प की जो उत्पत्ति के समय जिस शकुंतला का उत्सव होता था, सा इयम वह यह शकुंतला, पतिगृहम याति तुम्हारी स्नेह भंडार शकुंतला अपने पति के घर को जा रही है, सर्वे अनुज्ञयाम तुम सभी तपोवन के वृक्षों द्वारा युगपत जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। और इसमें जो शार्दूल विकृत छंद था, आगे इसमें टिप्पणी देख लीजिए, इसकी थोड़ी सी विशेष है। इसमें प्रस्तुत पद्य में अचेतन वृक्षों में चेतन के व्यवहार का आरोप किया गया है, अतः समासोक्ति अलंकार है। वृक्षों के प्रति शकुंतला के अत्यधिक स्नेह का प्रतिपादन करने के लिए प्रथम 3 चरणों में 3 कारणों को दिया गया है, अतः समुच्चयालंकार भी है। इसी प्रकार वृत्त्यनुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और 6 का अनुप्रास भी हैं। इस श्लोक की गिनती तत्र श्लोक चतुष्टयम में होती है। कुछ इसके स्थान पर रम्यांतर इस श्लोक का भी परिगणन करते हैं। अब इसे आगे भी कहते हैं काश्यप ऋषि, कोकिल रव सूचयति, कोयल की ध्वनि को सूचित कर यथार्थ सुनकर, कोयल की जो ध्वनि है उसको सूचित करके यथार्थ सुनकर, कौन? काश्यप ऋषि। और ये जो श्लोक है 10वां, ये मध्यम पद नांदी भी कहलाता है और अपर वक्त्र छंद में है।
अनुमत गमन शकुन्तला तरुभियं वनवास बंधुभिः परभृत विरुतं कलम यथा प्रतिवचनी कृतमेभिरीदिशम्। जो इसमें परभृत शब्द आया है कोयल के लिए, इसका अर्थ पूछा जाता है। अब इसका अन्वय के साथ अर्थ करते हैं। इयम शकुन्तला, यह शकुन्तला, वनवास बंधुवी, वनवास के बंधु, तरुभी, वृक्षों के द्वारा, अनुमत गमना, अनुमति दी गई है, पति के घर जाने की जिसको ऐसी है, यथा ए भी कलम परभित विरुतम ईदृशम प्रतिवचनी कृतम, क्योंकि इन वृक्षों ने अव्यक्त और मधुर कोयल की मधुर ध्वनि को सुनकर इस प्रकार प्रत्युत्तर रूप में प्रकट किया है। जो कोयल है उसने मधुर ध्वनि में प्रत्युत्तर दिया है, जो अभी काश्यप जी ने इससे पहला श्लोक में कहा था 9वें में कि वृक्षों के द्वारा इन्हें अब जाने की अनुमति देनी चाहिए। वृक्षों से कहा था कि इसे अनुमति दो अपने घर जाने के लिए, तो अब कोयल की ध्वनि के द्वारा उसे अनुमति दे दी गई। फिर आकाश से, आकाश में, अब वसंत तिलका छंद में है। उक्ता वसंत तिलका तब जगो गहा, रम्यांतरः कमलिनी हरितै सरोभिः, छाया द्रुमयि नियमित अर्कमयूखतापः, भूयात् कुशे सयरजो मृदुरेणुरस्यः, शान्ता अनुकूल पवञ्च शिव च पन्थः, शान्तानुकूल पवञ्च शिव च पन्थः। ये सूक्ति है। कुशे स्वयं कमल होता है। अब इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। कमलिनी हरितई, कमलिनियों से श्याम वर्ण वाले, सरोभी जलाशयों से, रम्यांतर मनोहर है मध्य प्रदेश जिनका ऐसा, छाया द्रुमयी छाया प्रधान वृक्षों से, नैमितार्क मयूखतापा रोक लिया गया है सूर्य की किरणों को, मयूखतापा सूर्य की किरणों का ताप जिसमें ऐसे, पंथा मार्ग, कुशे सय रजो मृदु रेणु कमलों के पराग के समान कोमल है धूली कण जिनमें ऐसा, शांतानुकूल पवनः मंद और अनुकूल वायु वाला, शिवा कल्याणकारी भूयात होवे। अब इसका अन्वय से अर्थ करते हैं। अस्यः पंथः, इस शकुन्तला का मार्ग, कमलिनी हरितई सरोभी, कमलनियों से श्याम वर्ण वाले, सरोभी जलाशयों से, रम्यांतरः मनोहर है, क्षमा द्रुमयी नियमित अर्कमयूख ताप है, मध्य प्रदेश जिनका ऐसे, छाया प्रधान वृक्षों से रोक लिया गया है सूर्य की किरणों का ताप जिनमें ऐसा। फिर कह रहे हैं कि कुशे सये रजो मृदु रेणु, शांतानुकूल पवन च, कमलों के पराग के समान कोमल है धूली कण जिनमें ऐसे, मंद और अनुकूल अर्थात शांतानुकूल पवन च शिव च, मंद और अनुकूल अर्थात पीछे से बहने वाला वायु, और शिव च भूयात कल्याणकारी होवे। ये सब पंथा के विशेषण हैं। पंथा कैसा कैसा होना चाहिए, तो देखिए, कमलिनी हरितई सरोभी रम्यांतरः ऐसा होना चाहिए। फिर छाया द्रुमयी नियमितार्क मयूख तापा होना चाहिए। फिर कुशेशय रजो मृदु रेणु होना चाहिए। शांतानुकूल पवंच ऐसा होना चाहिए। इसकी थोड़ी सी टिप्पणी देख लीजिए 9वें श्लोक में भी। कोकिल रवम सूचित्वा, यह पक्षियों की आवाज़ नेपथ्य के अंदर विद्यमान सुशिक्षित नट कर रही हैं। फिर श्लोक जो 10वां है, अपरवक्त्र छंद का देखिए, पहले लक्षण देख लीजिए 9वें का कि अयुजी नरलहा गुरुहु समेन जम परवक्त्र
वस्त्रम इदम नजो तरतओ इति। अर्थात जिस छंद के विषम चरणों में दो तो नगण होते हैं, एक रगण होता है, एक लघु तथा एक गुरु हो, तथा सम चरणों में दूसरे और चौथे में नगण हो, जगण हो, फिर जगण हो और फिर रगण हो, यह अपरवक्त कहलाता है। अब 10वें का देखिए विशेष। वनवास बंधु भी तरु भी, इसमें रूपक अलंकार है। इसका लक्षण है रूपक अलंकार का तत्रूपकम अभेदो या उपमानो उपमेयो इति। अर्थात उपमान और उपमेय में जहाँ अभेद प्रदर्शित किया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसी प्रकार कोयल की ध्वनि में उत्तर देने का आरोप किया गया है, जो प्रकृत शकुंतला के जाने में उपयोगी है। अतः समान विभक्ति वाला होने से तुल्याधिकरण अथवा परिणाम अलंकार है। अब श्लोक 10 हो गया और अब श्लोक 11 का भी देख लीजिए। ये 10 का हो गया। 11 में दिया है कमलिनी हरितई, कमलिनी हरितई श्यामलई। इसका विशेष दिया है तद्गुण अलंकार। इसमें तद्गुण अलंकार है। इसका लक्षण है तद्गुण स्वगुणात्यागात अति उत्कृष्ट गुणग्रह इति। साहित्य दर्पण में दिया है जब कोई वस्तु अपने गुण का परित्याग करके अपने समीपस्थ उत्कृष्ट गुण के गुण वाली वस्तु को ग्रहण कर लेती है तब तद्गुण अलंकार होता है। क्योंकि शकुंतला के मार्ग की बात हो रही है और शकुंतला के मार्ग में कमलिनी हरितई सरोभी रम्यांतरा हो रहा था और दूसरा हो रहा था दो तीन विशेषण थे इसके। देखिए बताती हूँ। छाया द्रुमयी नियमितार्क मयूखा था, कुशेशय रजो मृदु रेणु था, शांतानुकूल शिवच पंथा था। तो इनका गुण जो था उससे शकुंतला के गुणों के आगे, इसलिए इसमें दोनों की तुलना करने के कारण तद्गुण अलंकार इन्होंने बताया है। यहाँ पर तालाबों ने अपने स्वाभाविक गुण को छोड़कर कमलनियों के गुणों को ग्रहण कर लिया था, क्योंकि जो तालाबों में जो कमल थे वो इतने ज़्यादा थे, मनोहर प्रतीत हो रहे थे तालाब। शांतानुकूल शिवच पंथा, शिवाश्च पंथा की व्याख्या यदि शांतानुकूल च या पवन शिव सुख कर भूयात तथा पंथा च शिव कल्याण कर भूयात इस प्रकार की जावे तो पवन और पंथा दोनों के ही प्राकरणिक होने से तुल्य योगिता अलंकार भी बनता है। फिर कुशे सर रजो मृदु रेणु में समास गावाचक लुप्तोपमा है। कुशेशयानाम रजांसीव मृदवः रेणवः यस्यासा विशेषणों के साभिप्राय होने से परिकर अलंकार भी है और इसमें वसंतिल का छंद था। अब इससे आगे चलते हैं। सर्वे विस्मय आकरणयन्ति, सभी विस्मय से कहाँ गया, सभी आश्चर्य के साथ सुनते हैं। ये जो काश्यप ऋषि बोले थे श्लोकों को, 3 श्लोक एक साथ बोले हैं काश्यप ऋषि। अब आगे गौतमी कहती हैं जाते ज्ञाति जन स्निग्धा भी अनुज्ञताम गमान मनांसी तपोवन देवता भी। गौतमी कह रही हैं कि बंधुओं के समान जाते हे पुत्री, ज्ञाति जन स्निग्धा भी अनुज्ञातग मनासी तपोवनम देवता भी, कि बंधुओं के समान स्नेह करने वाली तपोवन की देवताओं से अनुमति दे दी गई है पतिगृह जाने की जिसको ऐसी हो। प्रणम भगवती, पूज्य देवताओं को प्रणाम करो। शकुंतला कहती है स प्रमाणम परिक्रम्य जानांतिकम, प्रणाम पूर्वक घूमकर जनांतिक के साथ फिर हला प्रियंवदे आर्यपुत्र। अरे प्रियंवदे आर्यपुत्र दर्शन उत्सुकायाः अपि आश्रम पदम परित्यज्यन्ति
अपि दुःखेन मे चरणों पुरतः प्रवर्तते। निश्चय से आर्यपुत्र से मिलने के लिए उत्सुक भी आश्रम स्थान को छोड़ती हुई मेरे दोनों पैर बड़े दुख के साथ आगे बढ़ रही हैं। एक तरफ आर्यपुत्र के मिलने की उत्सुकता, दूसरी तरफ आश्रम को छोड़ने का दुख। फिर आगे प्रियंवदा कहती है, न केवलम तपोवन विरह कातरा सख्ये, केवल आश्रम के विरह से व्याकुल तुम सखी ही नहीं हो, त्वया उपस्थित वियोगस्य तपोवनस्यापि तावत् समवस्था दृश्यते, कि अपितु तुमसे आसन्न वियोग वाले तपोवन की भी तुम्हारे समान अवस्था दिखाई दे रही है। फिर प्रियंवदा श्लोक गाती है। 12वें नंबर का जो श्लोक है ये प्रियंवदा का है आर्या छंद में। उद्गलित दर्भक्वला मृग्यः परित्यक्त नर्तना मयूरः अपसृत पाण्डुपत्रा मुञ्चन्ति अश्रुणिविलतः। इसमें कह रही हैं, इसके शब्द अर्थ देख लेते हैं। मृग्यः हरिण्यः, उद्गलित दर्भक्वलः, उगल दिए हैं दर्भ के ग्रास जिन्होंने ऐसे, मयूर मोर, परित्यक्त नर्तना छोड़ दिया है नृत्य जिन्होंने ऐसे, अपसृत पांडुपत्रा गिर गए हैं पीतवर्ण के पत्ते जिनके ऐसे, मुच्यंती इव मानो छोड़ रही हैं। अब इसका अन्वय से अर्थ करते हैं। मृग्यः उद्गलित दर्भक्वला मयूरा परित्यक्त नर्तना। हरिणियाँ उगल दिए हैं दर्भ के ग्रास जिन्होंने ऐसी हैं, मोर छोड़ दिया है नृत्य करना जिन्होंने ऐसे हैं। लता अपसृत पांडुपत्रा सत्यसूणी मुच्यंती इति, लताएं गिर गए हैं पीत वर्ण के पत्ते जिनके ऐसी हैं, मानो आंसुओं को गिरा रही हैं। इन तीनों के जो विशेषण हैं वो मानो आंसुओं को गिरा रहे हैं उनके द्वारा। फिर आगे शकुंतला कहती हैं कि स्मृत्वा स्मरण करके, तात लता भगिनीं वन ज्योत्सना तावत आमंत्रिष्ये, हे तात मैं लता बहिन वन ज्योत्सना से विदाई लूंगी। काश्यप कहते हैं, अवेमी ते अस्याम सोदर स्नेह सोदरया स्नेहम, मैं तुमसे तुम्हारे सहोदर बहन के प्रेम को जानता हूँ। इयम तावत दक्षिणेन, यह दाहिनी ओर है। शकुंतला कहती है, उपेत्य लताम आलिंग्य, लता के पास जाकर और आलिंगन कर कर, वन ज्योत्सने च्युत संगताम अपि माम प्रत्यालिंग इतो गताभि शाखा बहाविहि, हे वन ज्योत्सने आम वृक्ष से मिली हुई भी तुम इधर फैली हुई शाखा रूपी भुजाओं से मेरा आलिंगन करो। अद्य प्रभृति दूर परिवर्तनी ते खलु भविष्यामि, आज से लेकर तुम दूर रहने वाली हो जाओगी। उसके बाद फिर काश्यप ऋषि हैं वो अपना एक श्लोक कहते हैं और वसंत तिलका छंद में कहते हैं, उक्ता वसंत तिलका तब जगोगः, संकल्पितं प्रथमे मया तवार्थे, भर्तारमात्म सदृशं सुकृतै गता त्वं, च्यूतेन संसृतवती नवमालिकेयम्, अस्याम् अहं त्वयि च सम्प्रति वीतचिन्तः, इतः पंथानम प्रतिपद्यस्व। कह रहे हैं काश्यप ऋषि। अब इनके थोड़े से शब्दार्थ देख लेते हैं। तवार्थे तुम्हारे लिए, समकल्पितम संकल्प विचार किया था, आत्म सदृशम सौंदर्य गुण और आयु से अपने सदृश्य अनुरूप, भर्तारम पति को सुवृत्तई पुष्पों से,
संसृतवती मिल गई, वीत चिंत है विगत चिंता वाला, चिंता शून्य निश्चिंत, इतः यहाँ से पंथानम मार्गो प्रतिपद्य से ग्रहण करो। लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है प्रतिपद्य से। अब अन्वय से इसका अर्थ, मया तवार्थे प्रथमेव संकल्पितम आत्मसदृशम भर्तारम, मैंने तुम्हारे लिए पहले ही संकल्प विचार किया था, वह तुम सौंदर्य गुण और आयु से अपने अनुरूप पति को अपने पुण्यों से प्राप्त हो गई हो। फिर त्वाम सुकृतै गता, प्राप्त हो गई हो। इयम नवमालिकाम अपि च्युतेन संसृतवती, और इयम माने यह वनज्योत्सना भी अपने योग्य आम्र के साथ मिल गई है। संप्रति इस प्रकार अहम अस्याम त्वयि च वीत चिंता अस्मि, संप्रति में इस प्रकार मैं इस वनज्योत्सना के विषय में और तुम्हारे विषय में विगत चिंता वाला अर्थात निश्चिंत हो गया हूँ। इतः पंथानम प्रतिपद्यस्व, यहाँ से मार्ग को ग्रहण करो। फिर आगे शकुंतला कह रही हैं, इसमें एक देश वार्तिक रूपक अलंकार है और उसका रूपक अलंकार का लक्षण है एक देश वार्तिक रूपक का, यत्र कस्य चिदार्यम एक देश विवर्तिक तत् इति साहित्य दर्पण में दिया है। इसमें कोई न कोई आरोप्यमान उपमान पदार्थ शब्दतः प्रतिपादित न होकर अर्थ लभ्य हुआ करता है। ठीक है, वसंतिल का छंद था और समलंकार भी होता है। देखिए इसमें बता रहे हैं, नायक और नायिका के व्यवहार का आरोप किया गया है, अतः समासोक्ति अलंकार है, तथा शकुंतला और नवमालिका इन दोनों का प्राकरणिक में समगमन रूप एक धर्माभिसंबंध होने के कारण तुल्य योगिता अलंकार भी है। यहाँ शकुंतला का अपने अनुरूप पति राजा दुष्यंत के साथ तथा नवमालिका आम्र वृक्ष के साथ इस प्रकार योग्य के साथ योग्य का समागम वर्णित होने से समलंकार है। और समलंकार का लक्षण है, समम स्यात् अनुरूपेण सलाघा योग्यसु वस्तुनः इति। ठीक, अब इससे आगे अब शकुंतला कहती हैं, इससे आगे सख्यो प्रति दोनों सखियों के प्रति, हला एषः द्वयोर्युवो हस्ते निक्षेपः, हे सखियों, हला सखी के लिए आता है, ऐसा द्वयो दोनों, युवयो हस्ते निक्षेप है, हे सखियों संप्रति इस प्रकार यह वनज्योत्सना तुम दोनों के हाथ में धरोहर है, धारण की गई है, धरोहर है, तुम दोनों को सौंप के जा रही हूँ, ऐसा कहने का आश्रय है। और ये सूक्ति शकुंतला की पूछी जाती है आयोग के द्वारा। फिर सख्यो अयम जनः कस्य हस्ते समर्पितः, फिर दोनों सखियाँ कहती हैं, यह व्यक्ति हम दोनों सखियाँ किसके हाथ में सौंप दिया है, ऐसा कहकर दोनों आंसुओं को छोड़ती हैं। काश्यप ऋषि कहते हैं, फिर अंसुये अलम रुदित्वा, हे अंसुये रोने से बस करो, ननु भवतीभ्यामेव स्त्री कर्तव्या शकुंतले सर्वे परिष्क्रामन्ति, तुम दोनों द्वारा ही शकुंतला धैर्य बंधाई जानी चाहिए। फिर सभी घूमते हैं। शकुंतला कहती है, तात हे पिता, एषः उटज पर्यंत चारिणी गर्भ मंत्रा मृग वधु यद अनघ प्रसवा भवती, यह पर्णकुटी के आसपास विचरण करने वाली, गर्भ के कारण मंथर गति वाली, धीमी गति वाली मृग की पत्नी मृगी जब बिना कष्ट के प्रसव वाली हो जाती है, तदा मह्यम कमपि प्रिय निवेदयित्रिकम विसर्जयिस्थः, तब मेरे पास किसी भी प्रिय समाचार देने वाले को भेज दीजिएगा। काश्यप ऋषि कहते हैं, ना इदम विस्मरिष्यामः, यह बात हम नहीं भूलेंगे। फिर शकुंतला कहती हैं, गति भंगम रूपित्वा, गति के भंग होने का अभिनय करके
कोनु खलु एषः निवसने में सज्जते, यह कौन मेरे वस्त्र के आंचल से लिपट रहा है। और ऐसा कहकर फिर पीछे मुंह घुमाती हैं। उसके बाद काश्यप कहते हैं, वत्से हे पुत्री, श्लोक है, काश्यप ऋषि बताते हैं, वसंत तिल का छंद में ही है। उक्ता वसंत तिल का तब जा जगोगः, यस्य त्वया विरोपणम् इंगुदीनां, यस्य त्वया विरोपणम् इंगुदीनां, तैलं न्यसिचयत मुखे कुसुसूचिविद्धे, श्यामाकमुष्टि परिवर्धित को जहाति, स्वयं न पुत्र कृतका पदवीं मृगास्ते। इस प्रकार काश्यप ऋषि कहते हैं और इसके शब्दार्थ भी कर लेते हैं थोड़े से। कुसुसूचि विद्धे, कुसा के अग्रभाग से जो क्षति था, क्षत हो गया था, जिसका मुख में घाव हो गए थे। कहने का आश्रय है कि जो कुसा थी उसको खाने से, अग्रभाग को खाने से जिसके मुख में घाव हो गए थे, व्रण विरोपणम, घाव को भरने वाला, तैलम, तेल को, न्यसिचयत, लगाया था। किसने लगाया था? शकुंतला ने। श्यामाक मुष्टि परिवर्धित कहा, श्यामाक नामक धान्य विशेषों की जो मुट्ठी थी, परिमित ग्रासों से पाला हुआ। पुत्र कृतक कहा, कृतक पुत्र, पुत्र बनाया हुआ। पदवी मार्ग को जहाती, छोड़ रहा है। देखिए, ये कृतक पुत्र में उत्तर रामचरित में भी वर्णन है तृतीय अंक में, और अभिज्ञान शाकुंतलम में चतुर्थ अंक में है। इसमें इन्होंने मृग को बनाया है कृतक पुत्र, और उसमें बनाया था सीता जी ने हाथी के बच्चे को। पदवी मार्ग को जहाती छोड़ रहा है। अब इसका थोड़ा सा अर्थ कर लेते हैं। त्वया यस्य कुसुसूचि विद्धे मुखे व्रण विरोपणम इंगुदीनां तैलम न्यसिचयत, तुमने जिस मृग के कुसा के अग्रभाग से क्षत मुख में घाव को भरने वाला इंगुदी का तेल लगाया था, सहा वह, अयम यह, श्यामाक नामक, मुष्टि परिवर्धित कहा, धान्य विशेषों की मुट्ठी, परिमित ग्रासों से पाला हुआ। पुत्र कृतक मृगहा, कृतक पुत्र तुम्हारे, ते माने तुम्हारे, ते तब षष्ठी का एक वचन, पदवीम न जहाती, तुम्हारे मार्ग को नहीं छोड़ रहा है। ठीक है, फिर शकुंतला कहती हैं इसके बाद, पहले इसकी टिप्पणी देख लीजिए 14 नंबर के श्लोक की। त्वया, तुमने अत्यंत दया से आर्द्र होकर, अर्थात जिसका पालन तुमने मातृस्थानीय होकर किया था। यहाँ अर्थांतर समक्रमित वाच्य है। कुश सूचि विद्धे, यहाँ सूचि शब्द अग्रभाग की तीक्ष्णता को बताया हुआ चुभ जाने की योग्यता को बता रहा है। सूचि सुई को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर कुशा का जो अग्रभाग है वो इतना तीक्ष्ण है कि उससे मुंह में घाव हो गए थे, मुख में। स्वयं, इससे इस प्रकार की प्रतीति होती है कि जन्म से लेकर बड़े होने तक तुमने ही इसका पालन पोषण किया था। श्यामाक मुष्टि परिवर्धित कहा, धान्य विशेषों की जो मुट्ठियों से बढ़ाया हुआ, पाला हुआ। यहाँ पर मुष्टि शब्द का प्रयोग यह बताने के लिए किया कि जब यह मृग अपने आप कुछ भी खाने में समर्थ नहीं था, उस समय तुम ही धान्य विशेष को अपनी मुट्ठी से लेकर उसको खिलाती थीं। अब इससे आगे इदानीम अपि मया विरहितम, इससे शकुंतला ने अपने मातृतुल्य स्नेह की व्यंजना की है। विशेष है इसमें कि प्रस्तुत पद्य में पुत्र सदृश हरिण शकुंतला के मार्ग को नहीं छोड़ रहा है। उसके मार्ग न छोड़ने के कारण श्लोक में प्रथम 3 चरणों में वर्णित किया गया है। तो मार्ग न छोड़ने के प्रति प्रथम 3 चरणों में वर्णित वाक्यों में हेतुत्वेन उपन्यस्त होने के कारण काव्यलिंग अलंकार है,
और स्वाभाविक वर्णन होने के कारण स्वभावोक्ति अलंकार है। व्रय वीरो तथा तकोतकहा में श्रुति छेक और वृत्यानुप्रास अलंकार और वसंतिल का छंद था। अब इससे आगे शकुंतला कह रही हैं फिर कि शकुंतला वत्स किम सहवास परित्यागनी माम अनुसरसि। हे वत्स, साथ छोड़ देने वाली मेरा क्यों अनुसरण कर रहे हो। आचिरम प्रसूतयः जनन्यः बिना वर्धित इव। अब कह रही हैं शकुंतला कि सद्य प्रसूता माता के बिना ही तुम पाले गए हो। इदानीमपि मया विरहितं त्वां तात चिन्तास्यति निवर्तस्व तावत् इति रुदतिं प्रस्थितः। संप्रति इस प्रकार भी मेरे द्वारा वियुक्त हुए तुम्हारे विषय में तात चिंता करेंगे तो लौट जाओ। निवर्तस्व तावत्, तो तब तुम लौट जाओ। इति रुदति प्रस्थिता, ऐसा कहकर रोती हुई चल पड़ी। अब इससे आगे फिर काश्यप ऋषि फिर कहते हैं, अच्छा यहीं पे समाप्त हो गया था। यहाँ से शकुंतला वत्स किम सहवास परित्यागनी माम अनुसरसि आचिर प्रसूतयः जनन्यः विना वर्धिताय इदानीम अपि मया विरहितं त्वां तात चिंतिष्यति निवर्तस्व तावत्। शकुंतला का कहा हुआ कथन है कि हे वत्स, साथ छोड़ देने वाली मेरा क्यों अनुसरण कर रहे हो। मैं तो तुम्हारा साथ छोड़ दूंगी। सद्य प्रसूता माता के बिना ही तुम पाले गए हो। संप्रति इस प्रकार भी मेरे द्वारा वियुक्त हुए तुम्हारे विषय में तात चिंता करेंगे तो लौट जाओ। ऐसा कहकर रोती हुई चल पड़ती है। फिर आगे काश्यप ऋषि कहते हैं उसमें वसंतिल का छंद में ही, उक्ता वसंत तिलका तब जा जगोगहा उत्पक्ष्मणो नयनयोपरुद्ध वृत्तिं वाष्पं कुरु स्थिरतया विहतानुबन्धम् अस्मिन् अलक्षितनतोन्नत भूमि भागे मार्गे पदानि खलु ते विषमी भवन्ति। इसके शब्द अर्थ देखते हैं। उत्पक्ष्मणो, ऊपर को उठी हुई पलकों वाली, नयनयोः नेत्रों की, उपरुद्ध वृत्तिम रुक गया है व्यापार जिससे ऐसे, वाष्पम आंसुओं को स्थिरतया धैर्य धारण करके, विहतानुबंधम रोक ली गई परंपरा वाले, अलक्षित नतोन्नतम भूमि भागे, नहीं दिखाई दे रहे हैं ऊंची नीची भूमि प्रदेश वाले, पदानी पैर, खलु सचमुच, विषमी भवंती लड़खड़ा रहे हैं। अब अर्थ करते हैं। उत्पक्ष्मणो नयनो उपरुद्ध वृत्तिम वाष्पम स्थिरतया विहता अनुबंधम कुरु। और देखिए जो ते शब्द आया है इस श्लोक में चौथी लाइन में, ते तब किसके लिए आया है ते शब्द, तो ये शकुंतला के लिए आया है। और शकुंतला का मार्ग कैसा कैसा है उसके बारे में बता रहे हैं। सब ते के विशेषण हैं। देखिए, उत्पक्ष्मणो नयनो, ऊपर को उठी हुई पलकों वाले, नेत्रों का रुक गया है, उपरुद्ध वृत्तिम, नेत्रों का रुक गया है व्यापार जिसका, वाष्प स्थिरतया विहतानुबंधम कुरु, जिससे ऐसे आंसुओं को धैर्य धारण करके रोक ली गई है परंपरा वाला करो, अलक्षित नतो उन्नत भूमि भागे, अस्मिन मार्गे ते, नहीं दिखाई दे रहे हैं, अलक्षित नतोन्नत भूमि भागे, नहीं दिखाई दे रहे हैं ऊंची नीची भूमि प्रदेश वाले, अस्मिन इस मार्गे मार्ग में, ते तुम्हारे, पदानी पैर, विषमी भवंती सचमुच लड़खड़ा रहे हैं, खलु विषमी भवंती खलु, सचमुच निश्चित रूप से लड़खड़ा रहे हैं। अब देखिए, ते मार्ग किसका मार्ग है,
तो शकुंतला का मार्ग है। और कैसे कैसे रुक गया है, जो रोने के कारण जो आंसू आंखों में आ गए हैं, तो उससे उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसलिए उनके पैर लड़खड़ा रहे हैं। उसी को यहाँ बताया गया और इसमें टिप्पणी भी प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत पद्य के अंदर पूर्वार्ध में वर्णित वाक्य में प्रति उत्तरार्ध में वर्णित वाक्य हेतु है तथा वाक्यार्थ हेतु काव्य लिंग अलंकार है। इसी प्रकार पदानि विस्मी भवंती का हेतु नतोन्नत भूमि का दिखाई न देना, अतः पदार्थ हेतु काव्य अलंकार भी है। इस प्रकार इन दोनों अलंकारों की समसृष्टि है। 6 का अनुप्रास और वृत्त्यानुप्रास भी है। इस श्लोक के पूर्वार्ध के 2 चरणों में काश्यप ने शकुंतला को अधिक रोने के लिए इसलिए मना किया कि मांगलिक कार्यों में रोना अमंगलकारी होता है। अब इससे आगे साग्रभ मिश्रा कहते हैं, सारंगरव कहते हैं, भगवन ओदकांतात स्निग्धो जनो अनुगंतव्य इति सूयते। हे भगवन, जल दिखाई देने तक विदाई के समय प्रिय व्यक्ति का अनुसरण करना चाहिए, ऐसा सुना जाता है। इति श्रूयते, ऐसा सुना जाता है। तत इदम सरस्तीरम, तो यह जलाशय का तट है। अत्र संदिश्य प्रति गंतुम अर्हसि, यहाँ संदेश देकर आप वापिस हो जाने के योग्य हैं। फिर काश्यप ऋषि कहते हैं, तेन हिमाम क्षीर वृक्षाच्छायाम आश्रमयाम सर्वे परिक्रम्य स्थिता, इसीलिए ही इस क्षीर प्रधान वृक्ष पीपल वृक्ष होता है, जैसे जैसे बरगद होते हैं, ऐसे इस क्षीर प्रधान वृक्ष की छाया में बैठते हैं। आश्रयामास आश्रम बैठते हैं। फिर है सर्वे परिक्रम्य स्थिता, सभी घूमकर बैठ गए। अब फिर उसके बाद काश्यप ऋषि कहते हैं, आत्मगतम, अपने मन ही मन में, किम नु खलु तत्र भवतो दुष्यन्तस्य युक्त रूपम अस्माभिः संदेष्टव्यम इति चिंतयति, हमको मान्य दुष्यंत के अत्यधिक योग्य क्या संदेश देना चाहिए, इति चिंतयति, ऐसा करके सोचते हैं। फिर शकुंतला कहती है, जनांतिक में हला, अरे पश्य, देखा, नलिनी पत्रांतरितम अपि सहचरम अपश्यन्ति आतुरा चक्रवाक्यार अटतिः दुष्करम अहम करोमि इति। शकुंतला कह रही है कि कमलिनी पत्रांतरितम अपि, कमलिनी के पत्ते से ढके हुए अपने प्रिय साथी को, सहचरम अपश्यन्ति आतुरः चक्रवाक्यर अटति दुष्करम अहम करोमि इति, साथी को न देखती हुई व्याकुल चक्रवी विलाप कर रही है, और दुष्करम अहम करोमि इति, मैं दुष्कर्म कर्म कर रही हूँ, इति, ऐसा। अनसुईया कहती है, सखी मैं एवं मंत्रयस्व, हे सखी ऐसा मत सोचो। अब अनसुईया जो हैं, अनसुईया भी एक श्लोक आर्य छंद में गाती हैं। एक अभी पहले प्रियंवदा ने गाया था आर्य छंद में, अब ये गाती हैं, ऐसा पिप्रियेण बिना गम्यति रजनीम विषाद दीर्घतराम गुर्वपि विरह दुखम आशा बंध सहायति। शब्दार्थ हैं, प्रियेण बिना, प्रिय सहचर चकवे के बिना, विषाद दीर्घ तराम, विरह की वेदना से लंबी प्रतीत होने वाली, रजनीम रात्रि को, गम्यति व्यतीत करती हैं, आशा बंध है, प्रिय समागम की आशा का बंधन, गुरु महान असह्य, सहायती सहन करवा देता है। अब इसका अर्थ करते हैं, ऐसापि प्रियेण बिना विषाद दीर्घतराम रजनीम गम्यति, यह चकवी भी प्रिय सहचर चकवे के बिना विरह की वेदना से लंबी प्रतीत होने वाली रात्रि को व्यतीत कर रही है। आशाबंध है गुरु अपि विरह दुखम सहायति,
आशा का जो बंधन है, किंतु प्रिय समागम की जो आशा है, आशा का जो बंधन है, तो आशा के बंधन ऐसे ही ये गुरु भी भारी भी विरह के दुख को सहन करवा देता है। इसमें जो यह चकवाकी भी अपने प्रिय के बिना रात्रि बिता रही है, और वह भी, शकुंतला भी और चकवी भी। यही अपि शब्द का अर्थ है। रजनीम रंजयति लोकान गीप प्रत्यय हुआ है इति रजनीताम। केवल रजनी को ही नहीं बिता रही, अपितु विषाद दीर्घतराम रजनी, अर्थात दुख से दीर्घतर रजनी को बिता रही है। विशेष है, प्रस्तुत पद्य में पूर्वार्ध में वर्णित विशेष का उत्तरार्ध में वर्णित सामान्य से साधर्म्य के साथ समर्थन किया गया है। अर्थांतर न्यास अलंकार है और आर्या छंद है। बस इतना ही है आज के लिए। नमः संस्कृताय। सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए।